आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल खास खबर धौलपुर की। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। ले चलते हैं आज की कुछ नई खबरों की। राजाखेड़ा होते हुए धड़ल्ले से चल रहे हैं ओवरलोड वाहन, जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, नहीं होती है कोई जांच। राजाखेड़ा क्षेत्र के अंदर आजकल देखा जाए तो प्रशासन के दावे खोखले साबित दिखाई देते हैं, क्योंकि धौलपुर से आते हुए राजाखेड़ा होकर के उत्तर प्रदेश की सीमा में ओवरलोड वाहनों की आजकल भरमार है। चाहे वह गिट्टी के ट्रक हो या तूरी के हो, ईंटों के भरे, जो ट्रैक्टर की अपनी क्षमता से अधिक माल लादकर राजाखेड़ा होते हुए उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, जो कि खुलेआम टैक्स की चोरी कर रहे हैं। साथ ही ओवरलोड वाहनों में रास्ते में कहीं भी किसी भी प्रकार की जननी हो सकती है। घना कोहरा के अंदर भी रात्रि में ओवरलोड वाहनों की भरमार रहती है, जिसमें दर्जनों की संख्या में ओवरलोड वाहन, गिट्टी के ट्रक, सरसों की भूसा के ट्रक व ईंटों से भरे हुए ट्रैक्टर ओवरलोड दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे कभी भी कहीं भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। घना कोहरा के कारण आगे रास्ता दिखाई ना जाने के कारण किसी भी जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है। प्रशासन से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें ने का बीड़ा उठाया था, वह भी खोखला साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशासन ओवरलोड वाहनों की जांच कर उचित कार्रवाई करेगा। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह यादव की रिपोर्ट। फराकपुर गांव में गरीब बच्चों को बांटे गर्म कपड़े और जूते। राजाखेड़ा आज जन सेवा पुण्य सेवा के निदेशक प्रेम सिंह लोधा, संचालक रणजीत गिरी, अध्यक्ष शिव कुमार उपाध्याय, मानेंद्र राणा एवं अतर सिंह द्वारा तय धौलपुर ब्लॉक के फराकपुर गांव में जरूरतमंद गरीब बच्चों को गर्म कपड़े और जूते बांटे गए। गांव के लोगों ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। डायरेक्टर प्रेम सिंह जी ने गांव वालों को चलाए जा रहे अभियान जन सेवा पुण्य सेवा के बारे में बताया और लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके बताया कि लोगों की सेवा सबसे बड़ी पुण्य सेवा है। संचालक रणजीत सिंह और संचालक भी बोले, कहा गरीब लोगों को और जिन्हें रुपए खाने पहनने की जरूरत है उनकी सहायता करें और लोगों को प्रति दया सहानुभूति दिखाएं। आप लोग सोच सकते हैं कि आपके 100-200 रुपये प्रति माह सहायता से आपके निजी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी की जिंदगी में उन्हीं 100-200 से किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। अपने दिल की सच्ची खुशी के लिए खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह यादव की रिपोर्ट। राजाखेड़ा होते हुए धड़ल्ले से चल रहे हैं ओवरलोड वाहन, जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, नहीं होती है कोई जांच। राजाखेड़ा क्षेत्र के अंदर आजकल देखा जाए तो प्रशासन के दावे खोखले साबित दिखाई देते हैं, क्योंकि धौलपुर से आते हुए राजाखेड़ा होकर के उत्तर प्रदेश की सीमा में ओवरलोड वाहनों की आजकल भरमार है। चाहे वह गिट्टी के ट्रक हो या तूरी के हो, ईंटों के भरे, जो ट्रैक्टर की अपनी क्षमता से अधिक माल लादकर राजाखेड़ा होते हुए उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, जो कि खुलेआम टैक्स की चोरी कर रहे हैं। साथ ही ओवरलोड वाहनों में रास्ते में कहीं भी किसी भी प्रकार की जननी हो सकती है। घना कोहरा के अंदर भी रात्रि में ओवरलोड वाहनों की भरमार रहती है, जिसमें दर्जनों की संख्या में ओवरलोड वाहन, गिट्टी के ट्रक, सरसों की भूसा के ट्रक व ईंटों से भरे हुए ट्रैक्टर ओवरलोड दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे कभी भी कहीं भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। घना कोहरा के कारण आगे रास्ता दिखाई ना जाने के कारण किसी भी जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है। प्रशासन से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें ने का बीड़ा उठाया था, वह भी खोखला साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशासन ओवरलोड वाहनों की जांच कर उचित कार्रवाई करेगा। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह यादव की रिपोर्ट। जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर में हाल में ही एक बड़ी खबर सामने आई है। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान जमीन धंसने से एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें ट्यूबवेल मशीन और ट्रक लगभग 850 फीट नीचे धंस गए। इस घटना के दौरान जमीन के नीचे से पानी और गैस का तेज प्रभाव हुआ, जिसमें 15 से 20 फीट का गड्ढा चौड़ा हो गया। यह घटना जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में हुई है, जहां ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन फट गई है और तेज पानी का तेज प्रभाव शुरू हो गया। इससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई, लेकिन सौभाग्य से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ पानी लाखों साल पुराना हो सकता है, जो जमीन के नीचे दबा हुआ था और खुदाई के दौरान बाहर निकला।
इस घटना ने क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधियों और जल संसाधनों का अध्ययन की आवश्यकताओं को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने आज जनपद में बन्ना गौशाला, गडोरा गौशाला, हावन स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि गौशाला में गायों के लिए ठंड के व्यवस्था होनी चाहिए, उनका अभाव है। साथ ही गायों के लिए दिए जा रहे चारे में हरे चारे की उपलब्धता नहीं है। गौ सेवा आयोग के सदस्य ने इन परिस्थितियों में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। गौ सेवा आयोग के सदस्य ने गडोरा गौशाला के निरीक्षण के करने पर स्थितियां और खराब पाई गई हैं। यहां पर रजिस्टर्ड में दर्ज 72 गौवंश थे, परंतु मौके पर 52 गायें हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि इन स्थितियों में सुधार लाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।